जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स के एमसीक्यू पार्ट 3। मैंने आपको मेरे 2 वीडियो आगे भी दिए हैं, जिस लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आज मैं आगे आपको पार्ट 3 दे रहा हूँ, बरोबर है। तो आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्ट एंड रूल्स। नाउ दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्ट एंड रूल्स। What is the minimum size of letters and numerals of the registration mark of a heavy motor vehicle? बरोबर है? आपने हेवी मोटर व्हीकल के पीछे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, उसके लेटर की साइज और उसका नंबर की वेट, हाइट और थिकनेस कितनी होती है। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 75 into 15, 65 into 10, 65 into 15 and 75 into 10। तो इसका सही आंसर है 65 into 10, मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 into 10 mm। बरोबर है, ये आप याद रख सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ मोटर व्हीकल इंटेंडेड फॉर द यूज एज अ नेशनल परमिट व्हीकल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गुड कैरेज अदर देन मल्टी एक्सेल। बरोबर, तो व्हाट इज द एज, तो जो नेशनल परमिट व्हीकल है गुड्स कैरेज के लिए, बरोबर है, उनको कितनी एज मिलती है किसके रिगार्डिंग, तो मल्टी एक्सेल, 15 इयर्स, 14 इयर्स, 13 इयर्स या 12 इयर्स। बरोबर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 इयर्स। बरोबर है, ये मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है। अभी आगे देखते हैं हम, इन विच लैंग्वेज the destination board shall be written। बरोबर, डेस्टिनेशन shall should be written। आपने रास्ते पे देखा होगा कि कई बार व्हीकल जाते हैं तो हम रास्ते में बोर्ड देखते हैं, बोर्ड पे हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो लिखते हैं हम, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, इतने किलोमीटर है, किलोमीटर। बरोबर, वो बोर्ड किस लैंग्वेज में होता है, गुजराती, इंग्लिश, गुजराती एंड इंग्लिश हिंदी। बरोबर है, तो इसका सही आंसर है आंसर डी। मैक्सिमम नेशनलाइज जो हाईवे है उस पे जो भी बोर्ड्स होते हैं वो 2 ही लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। बट हमारे गुजरात में हम लोग कई बार बोर्ड देखते होंगे वो गुजराती में भी होंगे, लेकिन गांव में वो नेशनल हाईवे पे नहीं होते, बस स्टेट हाईवे पे नहीं होते, इसलिए इसका आंसर है इंग्लिश एंड हिंदी। बरोबर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, who all are required to wear seat belt in a motor car। बरोबर, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सीट में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ड्राइवर को, फ्रंट सीटेड पैसेंजर को, फ्रंट फेस रियर सीटेड पैसेंजर को, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका एक ही आंसर है, तो ये आंसर डी, सभी लोगों को। जो लोग आगे बैठते हैं उन लोगों को कंपलसरी लगाना ही पड़ता है, मींस फ्रंट फेस और फ्रंट सीटेड उनको लगाना ही पड़ता है, और ड्राइवर को तो कंपलसरी है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शैल बी मेड इन, कौन से फॉर्म में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलती है, फॉर्म 4A, 5A, 6A, 7A। तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन ए, फॉर्म 4A। आप ये फॉर्म फिलअप करके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले सकते हो। बराबर, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If a person drives a motor vehicle in contravention of the provision of section 115, what is the minimum fine। बरोबर, कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है आपको, बरोबर है, तो आपका सेक्शन 115 के अंदर आपकी मिनिमम फाइन कितना है। बरोबर है, 1000, 1500, 2000 और 2500 रुपीज। तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन सी, मिनिमम 2000 रुपीज है। बरोबर है, कॉन्ट्रावेक्शन के जो सेक्शन है 115 उसमें आपको मिनिमम फाइन कितना पे करना है, तो 2000 रुपीज। अभी आगे देखते हैं हम, हु इज द अपीलेट अथॉरिटी एम्पावर्ड टू हियर अपील अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 19। बरोबर है, जो 19 का सबसेक्शन है 3
जिसमें अपीलेट अथॉरिटी कौन है? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है या ऑल है? बरोबर, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है आंसर सी, ऑप्शन है सी, डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ये अपीलेट अथॉरिटी है जो अपील को सुनता है, जो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में आपको दिया हुआ है। Which section of Motor Vehicles Act 1988 mention about speed limit? कौन से सेक्शन में है? मैंने आपको ये एक बार समझाया हुआ है, वो है अपना सेक्शन 112, बराबर, सेक्शन है 112 जिसमें हमें मेंशन किया है स्पीड लिमिट, जो चैप्टर नंबर 8 में है। What is the maximum penalty if an owner causes any person to drive a motor car who is employed by him contravention of the speed limit reported in section 112? बराबर है, तो उसका आंसर क्या है? A, B, C और D, 1000, 1500, 400 या 300? तो उसका आंसर है आंसर डी, बराबर। मिनिमम है, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? तो 300 रुपीज, बराबर, इसकी मैक्सिमम पेनल्टी है। If a person drive a motor vehicle in contravention of the provision of section 146, what is the period of imprisonment? कितनी सजा है, कितने महीनों के लिए सजा है उनको सेक्शन 146 के अंडर? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 मंथ। इसका आंसर है आंसर 3 मंथ। इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, preliminary test is required for the holder of effective driving license, for the fresh applicants, the holder of driving license which has expired but 5 years not completed, and none of the above। किन केस में प्रीलिमिनरी टेस्ट रिक्वायर है, कंपलसरी है, बरोबर है? तो इसमें एक सिंपल सा है, जब भी हमें फ्रेश एप्लीकेंट मिलता है तो उसके लिए टेस्ट कंपलसरी है। याद रखो, टेस्ट कितना है? कंपलसरी है, इसलिए उसका आंसर है आंसर बी, टेस्ट कंपलसरी ही है फ्रेश एप्लीकेंट के लिए, बरोबर है। व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट? आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की एप्लीकेशन करनी है तो किस फॉर्म में करेंगे? फॉर्म p.co.sa, p.p.pr.sa, बराबर। आपको उसमें से कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? तो उसका आंसर है आंसर ऑप्शन बी, आपको फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म p.pr.sa, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। सॉरी, इसका आंसर है आंसर ए, आपको फॉर्म फिलअप करना है p.co.sa, ये आपको फॉर्म फिलअप करना है, बरोबर है। तो ये इसका आंसर है। 13 के लिए देखते हैं हम। इफ द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज मेड मोर देन 30 days आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, द ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी रिन्यूड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 days, the date of application for renewal and the date applicant desires, बरोबर है। अभी आप एक क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ ले, तो बरोबर ध्यान में लगो, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा आंसर सी, इसका आंसर आएगा आंसर सी, बिकॉज द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज मेड मोर देन 30 days, बरोबर। आपने जो रिन्यूअल के जो ड्राइविंग लाइसेंस लिया वो 30 days के ज्यादा हो गया है। The date of its expired, तो driving license shall be renewed with effect from the date of application for renewal। आप जब भी रिन्यूअल कराओगे तब से आपकी डेट इफेक्टिव होगी, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम। Among the following which condition is the violation of section 113, बरोबर, कौन सी कंडीशन वायलेंस के लिए है सेक्शन 113? तो the unladen weight exceeds the unladen weight mentioned in the RC, the unladen weight less than the unladen weight mentioned in the RC, the unladen weight equals the unladen weight mentioned in the registration certificate, or none of the above, बरोबर है। तो याद रखो, जो सेक्शन 113 दिया गया है आपको
वो किसके लिए है, तो वो है अनलेडन वेट एग्जिट द अनलेडन वेट मेंशन इन आरसी बुक, बराबर, जो आरसी बुक में है वो ही है, मतलब वो है सेक्शन 113। अभी आगे हम देखते हैं, विच फॉर्म फॉर ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड लेमिनेटेड टाइप, आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, किसके लिए, तो स्मार्ट कार्ड या लेमिनेटेड टाइप के लिए, फॉर्म 5, फॉर्म 5, 6, फॉर्म 6A और 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्म 7 आपको फिलअप करना, जब भी आप लाइसेंस किए जाते हो तो आपको फॉर्म 7 भी आप फिलअप करते ही हो, बरोबर है। अभी आगे चेक करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ अ टेम्पररी परमिट, सिंपल इसका आंसर है नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स, या रखो 4 मंथ से ज्यादा उसकी परमिट नहीं मिलती है, इसलिए उसका आंसर है सी, बरोबर है, इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं हम, द बॉडी स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑल बसेस शेल कंप्ली विथ, बराबर, बॉडी के जो बस की जो बॉडी आती है जिसकी स्पेसिफिकेशन किसमें कंप्ली होती है, AIS 050, AIS 051, 52 और 53। तो जिसका आंसर है AIS 52 मींस आंसर है ऑप्शन सी, बराबर, 52 पर डिपेंड है उसका स्पेसिफिकेशन। अभी आगे देखते हैं हम, हाउ मेनी व्हील्स डज अ क्वाड्रीसाइकिल हैव, सिंपल है, जिसका आंसर है आंसर सी, बरोबर है, क्वाड्रिलेटरल साइकिल मींस जिससे बोलते हैं हम 4 व्हील्स, बरोबर, जिसको हम बोलते हैं 4 व्हील्स। विच फॉर्म फॉर एप्लीकेंट फॉर डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस, आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस के लिए, फॉर्म L डॉट कंडक्टर, फॉर्म L डॉट कंडक्टर डॉट R, L टर्म और CLD, मतलब इसका आंसर है आंसर डी, इसका आंसर है आंसर डी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, बरोबर, आपको CLD का फॉर्म फिलअप करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ गुड्स कैरेज, अब गुड्स कैरेज जो व्हीकल होती है उसके कलर कौन सा होता है, फुल बॉडी इन हाईवे येलो, फ्रंट एंड रियर पोर्शन इन हाईवे येलो, साइड पोर्शन इन हाईवे येलो, या वन और अबाउ, बरोबर, के ऊपर वाले दोनों। तो 20 का आंसर कौन सा है, तो यह रखो 20 का आंसर है ऑप्शन डी, उसके फ्रंट पोर्शन, रियर पोर्शन और उसकी फुल बॉडी कौन से रंग में होती है, तो येलो कलर में होती है। विच फॉर्म फॉर एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो कौन सा फॉर्म है जो NOC के लिए फिलअप करते हैं, तो जिसका आंसर है आंसर बी, ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉर्म 28 जो है NOC के लिए फॉर्म। Which form of for application for issue renewal of periodic inspection, जो periodic inspection आता है उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑप्शन ए, जिसे बोलते हैं हम फॉर्म PIA, PIA क्या है, तो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन है, बरोबर है, तो उसके लिए हमें फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म ए। विच फॉर्म फिल बाय एप्लीकेशन ऑफ चॉइस नंबर, आपको चॉइस नंबर फिलअप करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन करनी है, तो जिसको बोलते हैं हम फॉर्म CNA फॉर्म, जिसे बोलते हैं हम चॉइस नंबर एप्लीकेशन फॉर्म, बराबर, ये अपना फॉर्म है CNA फॉर्म। अभी चॉइस नंबर लेनी है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, वो डीलर फॉर्म फिलअप करते हैं, बराबर है। एप्लीकेशन फॉर असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क इज इन द फॉर्म, आपको कौन सा फॉर्म में वो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म फिलअप करना है, तो जो है फॉर्म 27, बराबर है, मतलब आंसर है अपना फॉर्म 27। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन पीरियड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्क लोड ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन कॉर्पोरेशन लिमिट, उसमें टाइमिंग कौन सा है जो बल्क लोड के लिए जो पेट्रोलियम गैस के लिए यूज होता है, 4 to 6 PM, 3 to 6 PM, 3 to 5 PM या नन ऑफ द अबाउ, बरोबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 4 to 6 PM, इसका ये आंसर है 4 to 6 PM में ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, बरोबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपने मेरे तीनों वीडियो आप एक बार देख लोगे तो आपको जो MB एक्ट के रूल्स और एक्ट है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज मैंने पूरा आपको दे दिया है। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम के चैनल में मैंने उसकी 3 क्विज भी दी है, मतलब आपको मैंने कम से कम 100 से ऊपर तो क्वेश्चन दे दिए उसके, बरोबर, आपको मैंने फॉर्म भी समझा दिया है।
बरोबर। आपको ये अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, बरोबर है। ऐसे ही हम आगे मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।